जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस सोसाइटी का हम विज़िट करेंगे और जिसके बारे में आपको मुकम्मल तफ़सील बताऊँगा, वो अगर मैं कहूँ कि लाहौर की बड़ी सोसाइटियों में से एक सोसाइटी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सोसाइटी है, तो बिल्कुल गलत ना होगा। ये रकबे के लिहाज से भी बड़ी है और अगर इसमें आप फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ और सर्विसेज़ की बात करें, तो उस लिहाज से भी ये एक मुकम्मल सोसाइटी है जो कि बाकी किसी भी बड़ी सोसाइटी से आप उसका कंपैरिज़न कर सकते हैं और ये उन सब सोसाइटीज़ में आप स्टैंड आउट करेगी क्योंकि इसके अंदर एक तो बहरिया ने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं और दूसरा आपको अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं एज़ अ एंड यूज़र, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं इसका जितना भी डेवलपमेंट इसका वर्क हो चुका है और डेवलप्ड एरिया वो मैं पूरा कवर करूँ। तो इसमें मैं आपको जो है आज इसकी पूरी तफ़सील बताऊंगा, जिसमें इसकी लोकेशन होगी और उसके बाद इसमें क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें डेवलप हो गई हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, ठीक है? और फिर मैं आपको इसके सारे ब्लॉक्स के प्राइसेस में ट्राई करूंगा कि जितने भी इसका फ़ेसेस हैं 1, 2, 3, 4 और उस फ़ेसेस में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारों की प्राइसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी सोसाइटी है और एज एन एंड यूज़र अगर आप इसमें मूव करना चाहें कैसा रहेगा अगर आप मूव करें इसमें तो सबसे पहले अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो अगर आप देख रहे होंगे जैसे मैं आया हूं, आकर मैंने यू टर्न लिया है, तो मैं अड्डा प्लॉट से अगर आता हूँ तो तकरीबन रेवन रोड से तकरीबन ये 6 किलोमीटर पर है, 6 से 6.5 किलोमीटर है अड्डा प्लॉट से। ठोकर न्याज बेग से इसका डिस्टेंस तकरीबन 17 to 18 किलोमीटर बनता है। जाती उम्रा भी इसको लगती है और रिंग रोड भी इसको रिंग रोड से तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर पर है। तो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छी है। रायवन रोड से अगर आप आते हैं तो आपने देखा है, मैंने आपको पहले से मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी ताकि आपको मैं उसकी रोड की बता सकूं कि रोड कितनी अच्छी बनी हुई है। अब यहाँ से ये सोसाइटी अगर देखें आप शुरू हो जाती है, ग्रीनरी कितनी खूबसूरत है। राइट साइड पे अगर आप देखें वो सामने जो हैं ये तकरीबन एक किनाल के घर हैं। आगे अगर आपको राइट साइड पे जो मैंने दिखाया था एक किनाल के घर बैरिया ने बना कर दिए थे, उस वक्त इसकी प्राइसेस जो है 1 करोड़ थी, अब इसकी पौने 3 से 3 करोड़ डिमांड होती है। पहले बैरिया का ऑफिस भी इधर राइट साइड पे था, लेकिन अब जो है वो ऑफिस भी इन्होंने शिफ्ट कर दिए, आगे कर दिया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे ये सारी बिल्डिंग में कमर्शियल कमर्शियल एरिया है, ठीक है? और इसमें सारे ऑफिसेज़ हैं डीलर्स के। और उसके बाद अगर आप इसमें देखें, अगर आप इसकी उसकी बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो तकरीबन आपको हर फैसिलिटी इसमें मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। इसमें आपको ये सबसे पहली बात, ये इसका फ़ेस 1, 2, 3, 4 है। तो फ़ेस 1 की अगर बात करें तो फ़ेस 1 फुली एलडी अप्रूव्ड है, ठीक है? और उसके बाद फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 4 है। अगर आप उधर से रेवन रोड से आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे फ़ेज़ 3 मिलेगा और राइट साइड पे गेट नंबर 3 मिलेगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको पहले गेट नंबर 4 और आगे गेट नंबर 2 है। गेट नंबर से 2 से आप एंटर होंगे तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है, ठीक है? अब इसमें फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ही खूबसूरत पार्क्स हैं, बहुत बहरिया ने खूबसूरत पार्क दिए हैं। ये आपको एक पार्क सामने नज़र भी आ रहा है, देख रहे हैं आप कितना बड़ा पार्क है, ठीक है? और ऐसे बहुत से पार्क्स आपको नज़र आएंगे और उसमें साथ आप देख रहे हैं कि सारे फ़ास्ट फूड के और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है, रोड्स कितनी अच्छी हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें आपके सामने कितना खूबसूरत पार्क है ये, बहुत बड़ा पार्क है और ऐसे कई पार्क्स हैं बहरिया में। उसके बाद अगर आप इनकी मस्जिद की बात करें तो इसमें 3 जामिया मस्जिद हैं। एक मस्जिद आपको नज़र भी आ रही है ये, और भी इस ऐसी खूबसूरत 3 मस्जिदें भी हैं वहाँ पर। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहरिया ने अपना मेन ऑफ़िस, हेड ऑफ़िस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, सारा ट्रांसफ़र वगैरह यहीं पर ही होता है। मेन बहरिया टाउन में भी नहीं होता और किसी और बहरिया में नहीं होता। मेन बहरिया टाउन के बाद बहरिया का कोई प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो दूसरे नंबर पे यही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद बहरिया नशीमन आता है और फिर बहरिया ईएमसी आता है। लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये देख सकते हैं कि पार्क कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क है ये। और दूसरी बात ये कि ये सोसाइटी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। इसका स्पेशली फ़ेस 1 जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है
मतलब उधर रहाइश वगैरह काफ़ी लोग आ चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है एज़ यूजुअल बहरिया में 24/7 होती है। 26 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करते हैं। और इसमें इसके अलावा अगर आप स्कूल की बात करें तो यहाँ पर बहरिया का अपना स्कूल है, और फिर रूट मिलेनियम एक और स्कूल भी है, वो महंगा है। उसकी फ़ीस तकरीबन एक बच्चे की तकरीबन कोई 40-50 हज़ार के करीब है। और बहरिया की जो फ़ीस है वो तकरीबन आपको बहरी 15 से 20 हज़ार के रुपए के दरमियान। देखें, इसका अपना पेट्रोल पंप है जो आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है। 24/7 पेट्रोल पंप है ये, और पेट्रोल का मेयार भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इनका अपना, ज़्यादातर बहरिया के जितने भी होते हैं उसमें उनका अपना फ़ायर स्टेशन है इनका। यानी अगर ऐसा कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाती है तो फ़ौरन आपके फ़ायर स्टेशन के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहरिया ख़ुद प्रोवाइड कर रहा है और फ़ौरन वहाँ पे पहुँचेगा। आप ये राउंड बोर्ड देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। लेफ़्ट और राइट में आपको सारे घर बने हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत से घर बन भी रहे हैं। देखें लेफ़्ट साइड पे कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जा रही है, ठीक है। और उसके अलावा पेट्रोल पंप, इनके बाद इनके अपने ज़ू हैं। फ़ेज़ 2 में इनके 2 ज़ू हैं जिसमें जो फुली ऑपरेशनल हैं। उसमें आपको हर तरह के जानवर भी मोर नज़र आएगा, शेरों के जोड़े नज़र आएंगे। और ये राउंड बोर्ड देखें कितना खूबसूरत राउंड बोर्ड है। और सड़कें देखें आप कितनी कुशादा और खुली सड़कें हैं। और दूसरी आपको यहाँ पर बहुत से मार्ट नज़र आएंगे और ग्रीन वैली है यहाँ पर जो बहुत ही मतलब फंक्शनल है, और उसमें तकरीबन आपको सारे हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। PTCL का अपना यहाँ पर पूरा सेटअप है, तो विदाउट इंटरप्शन आपको जो है वो आपको फ़ोन की और इंटरनेट की सर्विसेज आपको मिलती हैं, ठीक है। मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा भी। इनका बहुत बड़ा सिनेमा है एरिना के नाम से, और बहुत ही खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड सिनेमा है ये। बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही खूबसूरत उसकी सीटिंग है। इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है यहाँ पर, और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। और उसमें आपको तकरीबन हर किस्म की, उस हॉस्पिटल में आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, इसमें सर्जरी भी हो रही है, आई डॉक्टर भी हैं, आपको गैनाकोलॉजी भी है, डेंटल सर्जरी भी है। देखें राइट साइड पे इसकी एक और जामिया मस्जिद, दूसरी जामिया मस्जिद, बड़ी खूबसूरत जामिया मस्जिद है ये भी। और ग्रीनरी आप देखें कि कितना बहरिया ने ग्रीनरी पे कितना काम किया है। पूरा लश ग्रीन एरिया है ये लेफ़्ट साइड पे आपको इनका जो अब का हेड ऑफिस है वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लेफ़्ट साइड और ये मस्जिद के बिल्कुल, जामिया मस्जिद जो बड़ी जामिया मस्जिद है उसके बिल्कुल सामने इनका ऑफिस है, बहुत बड़ा इन्होंने बनाया। यहीं पे सारे इनके ट्रांसफ़र वगैरह, और जो बहरिया का सारा, अगर आपने फ़र्ज़ करें कुछ सेल परचेज़ करना है, कुछ ट्रांसफ़र करना है, अगर आपने इनका डिज़ाइन विंग यहाँ पर है ऊपर वाले सेक्शन में, मैं आपको आगे जाके उसकी भी पूरी डिज़ाइन विंग वगैरह, और अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट करना है, मेरे आगे व्लॉग्स में मैं उनकी वीडियोस भी ला रहा हूँ आपके लिए, कि अगर आपने 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी क्या कॉस्ट है, और किस तरह अप्रूवल का क्या प्रोसीजर है, और उस पर आपका कितनी लागत आती है। इसी तरह 8 मरले का भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपने आने वाले व्लॉग्स में, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये बहरिया का मेन हेड ऑफिस है, और मेन हेड ऑफिस के सामने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा था। इसमें हॉस्पिटल में तकरीबन आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें न्यूरोलॉजी भी है, पेडियाट्रिक्स भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, और ENT, मतलब हर किस्म की, यू नेम इट एंड यू विल गेट इट इन दैट हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा और फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सुई गैस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब विदाउट लोड शेडिंग सुई गैस आपको आती है, विदाउट लोड शेडिंग इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, ठीक है। बहुत से कैफ़े हैं, बहुत कैफ़े हैं यहाँ पर खूबसूरत किस्म के। उसके बाद प्लेइंग एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्क्स, आपको मेरी वीडियो में भी आपको जगह जगह पर लेफ़्ट राइट हर तरफ आपको पार्क्स नज़र आएंगे। और राउंड बोर्ड भी जो इन्होंने दिए हुए हैं, हर राउंड बोर्ड एक अपना खूबसूरती रखता है, बहुत खूबसूरत हैं। सड़कें देखें आप कितनी खुली हैं, और लेफ़्ट और राइट में आप देखें इसके ग्रीनरी पे कितना काम हुआ। उसके बाद इसमें इधर कम्युनिटी सेंटर भी है आपके पास, इनका अपना टेनिस कोर्ट भी है, फूड कोर्ट इनका बहुत अच्छा है। और अगर आप इनका जो मॉल है उधर चले जाएं तो बहुत खूबसूरत मॉल है, आपको वन शॉप स्टॉप है, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आ चुके हैं, और आप लेफ़्ट और राइट में देख रहे हैं तरह तरह के रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। ये देखें, ये एक और राउंड बोर्ड है, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है ये राउंड बोर्ड भी।
और आप ये देखें कि लेफ़्ट और राइट में कमर्शियल एक्टिविटी कितनी ज़ोरों पर है, कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं कमर्शियल। आपको लेफ़्ट राइट में भी नज़र आ जाएगा, लेफ़्ट में भी नज़र आ जाएगा, घर भी उसी तेज़ी से बन रहे हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिनी गोल्फ भी मिलेगी। एक और मस्जिद देखें, खूबसूरत मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। इस तरह की 3 मस्जिदें हैं जो बड़ी मस्जिदें हैं बहरिया में, बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें हैं। जामिया मस्जिद, एक ही सोसाइटी में इतनी बड़ी-बड़ी 3 जामिया मस्जिद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ़ बहरिया में ही आपको मिलेंगी, और ख़ास तौर पे बहरिया ऑर्चर्ड में। वैसे तो आपको मेन बहरिया टाउन में भी ए, बी, सी, डी, ई में है, लेकिन बहरिया ऑर्चर्ड क्योंकि एक ही मतलब पूरा प्रोजेक्ट है और इसके डिफरेंट फ़ेज़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, तो बिल्कुल ज़्यादा फ़ासले पर नहीं, नज़दीक आपको जो है वो इतनी बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं, ताकि मतलब जो वहाँ पे फ़ेज़ 1 के, फ़ेज़ 2 के जो रहायशी हैं, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा इसमें अगर आप बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें देखें कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इन्होंने बहरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी लैंड एक्वायर कर दी और अभी आगे से भी बहुत से फ़ेज़ेज़ आने हैं। अभी इनके जो फ़ेज़ेज़ हैं वो 1, 2, 3, 4 तक ये चले गए हैं, और मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी डील्स निकाली है। डील्स जो है इनकी निकलती रहती हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊँ कि इनमें जो फ़ेज़ 1 है, उसमें आपको 5 मरला की मिल जाएगी कटिंग, 8 मरला की मिल जाएगी, 10 मरला की मिल जाएगी, और 1 कनाल की भी मिल जाएगी। 1 कनाल की आपको बहरिया ने, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, कि 1 कनाल के घर जो हैं वो बहरिया ने खुद बनाकर दिए थे। तकरीबन उस वक़्त जब लॉन्च किया था कुछ सालों पहले, तो वो 1 करोड़ रुपए था, और आज उसकी कीमत पौने 3 से 3 करोड़ हो गई है। इस तरह प्लॉट की प्राइसेस भी बहरिया ने शुरू में जब लॉन्च किया था तो बहुत रीज़नेबल रेट पे लॉन्च किया था, और आज उनकी प्राइसेस में आप 3 से 4 से 5 गुना भी गेन आ चुका है। उसके बाद अगर आप एंड यूज़र के तौर पे मैं अगर मूव होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। हर तरह की फ़ैसिलिटी है यहाँ पर। कि मतलब आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने बहरिया नशेमन और बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी का रिव्यू किया था, और मैंने आपको बताया था कि बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी में अभी तक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, तो बहरिया ने अपनी डेवलपमेंट पूरी कर दी, लेकिन घर इतने ज़्यादा नहीं बने, और आपको अगर आप उधर घर बनाते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। और बहरिया नशेमन का मैंने आपको बताया था कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो एंड यूज़र, एज एंड यूज़र अगर आपने मूव करना चाहें तो वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन बहरिया ऑर्चर्ड एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है, जो अगर आप एंड यूज़र के तौर पे भी मूव होना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा आप घर बना के उधर रह सकते हैं, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, हर फैसिलिटी आपको जो है बहुत नज़दीक मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लेट्स सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये कि मैं इन्वेस्टमेंट करके, तो आगे इनके बहुत सी डील्स निकलती रहती हैं, अभी भी हैं बहुत सी डील्स, मैं आपके साथ उनकी प्राइसेस भी शेयर करूँगा आगे वीडियो में। तो आप एज़ ए इन्वेस्टर भी इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर गेंस। इसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि बहरिया ने इधर हर किस्म की फैसिलिटी आपको तकरीबन प्रोवाइड कर दी है। इसकी वजह से इधर के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए भी हैं। फुली पॉपुलेटेड है फ़ेज़ 1, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है। ये देखें, ये भी एक और पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और आप इनके पार्क से आप देखें, शाम अगर आप यहाँ पर एंड यूज़र के तौर पर रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके ये पार्क्स भी हैं, और आगे गेम्स वगैरह भी, मतलब ये कि आपको मिल जाएंगी, जैसे टेनिस कोर्ट और इस तरह की दूसरी गेम्स भी हैं। ये आपको राइट साइड पे आपको इनका सिनेमा नज़र आएगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सिनेमा इन्होंने बनाया है, गोल्ड प्लेटेड। अगर आप जाएंगे तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे मैं दुबई वगैरह में काफ़ी सिनेमा में गया हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पर जो 7 स्टार सिनेमाज़ होते हैं, उस तरह का उस तरीके का सिनेमा है। आपको एक कंफर्ट ज़ोन में आप बैठ के आराम से मूवी देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आपको एक बहरिया ऑर्चर्ड में मिलेगा। यू कैन से दैट ये एक सिटी विद इन सिटी है। इसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। और अगर आप और दूसरी बात ये कि अगर आप फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज़ आपने अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं भी है, तब भी आप यहाँ पर आप आके रह सकते हैं। इनके जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि बहरिया के हर प्रोजेक्ट में अवामी विलाज़ और अवामी फ़्लैट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे अवामी फ़्लैट्स बनाए हुए हैं।
और उसमें G+1+2 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, वही जो बहरिया का स्टैंडर्ड है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, और 2 बेडरूम हॉल किचन है उसमें। तो अगर आप लेट्स सपोज़ अगर आप अपना घर प्लॉट लेके घर नहीं बना सकते या रेडीमेड घर नहीं ले सकते, तो आप अवामी विला में जो है वो शिफ्ट होके वहाँ पर आप वो फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो इंजॉय कर सकते हैं पूरी बहरिया की। और लेट्स सपोज़ कि अगर आप ख़रीद नहीं सकते, तो आप वहाँ पे रेंट पर भी ले सकते हैं। आपको मैं इसकी रेंटल अभी जो चल रहे हैं वहाँ पर, जो 5 मरला के, 8 मरला के, 10 मरला के कनाल के रेंट्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि घर रेंट आउट कर रहे हैं तो उनके किस रेंट पे कर रहे हैं। और और मैं आगे जाकर आपको जो इसके प्लॉट्स है उसकी भी तफसील बताऊंगा। आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट में हर तरफ जो है वो ग्रीनरी है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अगर हम शहर में होते हैं तो आपको देखते हैं कि कैसे बम्प्स होते हैं, जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन बहरिया ने इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा हुआ है कि कोई भी इनकी सड़क जो है वो ख़राब ना होने पाए। और अगर फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज़ अगर ख़राब हो भी जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो रिपेयर वर्क इनका इतना फास्ट है कि फ़ौरन करते हैं। और आपको जैसा पता है, अगर आपने यहाँ पर घर लिया हुआ है और अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस भी आपसे लेते हैं। तो उसकी मद में अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, पाइपिंग में या प्लम्बिंग में कोई प्रॉब्लम है या आपकी सीवरेज की कोई प्रॉब्लम है, तो बहरिया की टीम जो है वो फ़ौरन आती है और ये सारी चीज़ें रिपेयर करती है। एक एग्जैक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। एक कंप्लीट ये वाहिद सोसाइटी है बाकी सोसाइटियों की निस्बत जो अभी तक मैंने रिव्यू किए हैं, जहाँ पर आप एज एन एंड यूज़र और एज एन इन्वेस्टर दोनों आ सकते हैं। और आप को जो है वो एक हैंडसम प्रॉफिट होगा अगर आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं। और अगर आप एंड यूज़र भी हैं तो आपकी प्रॉपर्टी में गेन, आपने प्रॉपर्टी लेकर रह भी रहे हैं तो उसमें जो है वो आपकी एप्रिसिएशन जो है वो बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा अगर इसकी प्राइसेस की बात करूँ, मैं रेट्स की बात करूँ, तो रेट्स जो इनके शुरू के ब्लॉक्स है उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप फ़ेस 1 की बात करें, देखें कितना खूबसूरत राउंड बोर्ड है, बहुत ही खूबसूरत। और एक डिफरेंट किस्म का इन्होंने लुक दी है ऐसे। जो बंदा आता है, बाहर से आता है, देखता है, तो उसको एक मतलब डिफरेंट किस्म की फ़ीलिंग आती है इन सारी चीज़ों को देख कर। तो अगर मैं आप इसको फ़ेस 1 की बात करूँ, तो फ़ेस 1 में जो है इसकी 4 ब्लॉक्स हैं। एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, फिर साउथर्न है और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद इसमें कुछ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की एक्सटेंशन भी हैं। उसके बाद अगर फ़ेज़ 2 में बात करूँ, तो इसमें OLC A B C D E F G H I तो नहीं है, J K L और M तक इन्होंने फ़ेज़ 2 में दिया हुआ है। फ़ेज़ 3 जो है उसमें 2 ही ब्लॉक हैं, खैबर ब्लॉक और चिनार बाग। ये 2 ही फ़ेज़ 3 में हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपकी 8 मरला की कटिंग है। और फ़ेज़ 4 में आपका जो ब्लॉक आता है वो G1 G2 G3 G4 G5 और G6 आता है। अगर मैं इनमें रेट्स की बात करूं, तो आपको जो फ़ेज़ 1 है उसमें रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो 10 मरले का प्लॉट है आपको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 50 के दरमियान मिलता है। कनाल का प्लॉट आपको 175 लाख से 210 लाख का मिलता है। इसी तरह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में आपके 5 मरला की भी कटिंग है, 10 मरला की भी है, 1 कनाल की भी है। जो इसके रेट्स हैं वो 5 मरला के 55 से 75 लाख के दरमियान है, 10 मरला के 1 लाख 10 से 110 से 140 लैक्स के दरमियान है। और 1 कनाल के जो है 165 से 200 के दरमियान है। इसकी जो एक्सटेंशन आई है, ईस्टर्न की एक्सटेंशन जो है उसमें आपको प्राइसेस थोड़ी कम मिलती हैं। 5 मरला की 60 लाख तक मिल जाता है और 8 मरला के 70 से 90 के दरमियान मिल जाता है। साउथर्न डिस्ट्रिक्ट में भी इसके जो है वो 8 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, जो कि मैक्सिमम 8 मरला के 80 और 10 मरला के 125 लैक्स और 1 कनाल के जो हैं वो 2 करोड़ तक जाते हैं। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट में 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है। और अगर इसके रेट की आप बात करें तो वो तकरीबन 95 से शुरू होता है 1 करोड़ 15 तक। और कनाल का प्लॉट जो आपको 175 तक मिलता है, 150 से शुरू होकर। उसके बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की एक्सटेंशन जो इन्होंने दी है वो 8 मरला की कटिंग है, उसमें उसमें 70 से लेकर 85 तक के दरमियान तक आपको मिलता है। एक और पार्क आप देखें कितना खूबसूरत पार्क है ये।
बहरिया का पुराना हेड ऑफिस भी आपको नज़र आएगा और सामने मस्जिद भी नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद जो ये तो आपके रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एंड यूज़र के तौर पे, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप फेज़ 1 में आकर रहें, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट्स जो हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसमें अगर मज़ीद एप्रीसिएशन भी आएगी तो वो एक नॉर्मल अमाउंट की आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ेज़ 2 जो है वो बेस्ट है। इसमें आपके काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ए ब्लॉक से शुरू होता है और ये एम तक जाता है। तो अगर आप बोलें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बोलूँगा जी, एच, जे, के, एल और एम में आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसमें ज़्यादा तो जो कटिंग दी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 5 मरला की मिलेगी और 8 मरला की मिलेगी। सारी कटिंग फ़ेज़ 2 में सिर्फ 5 मरला और 8 मरला की कटिंग है। उसके बाद अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला जो है वो तकरीबन 35 से 60 लाख तक है। 8 मरला की 60 से 75 लाख तक है। और OLC ए की एक्सटेंशन, इसमें फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं पूरी फ़ेज़ 2 का कवर करूँगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। आप एंड यूज़र के तौर पे भी यहाँ पर आ सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप, क्योंकि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, तो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो फ़ेज़ 1 की है वो फ़ेज़ 2 वाले आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक है। एक तरफ फ़ेज़ 1 है तो बिल्कुल अपोजिट में फ़ेज़ 2 है। तो मतलब इस तरह का सीन है। तो सारी फैसिलिटीज़ आप जो इनके कम्युनिटी सेंटर है, या इनका मॉल है, या इनका एरिना सिनेमा है, पेट्रोल पंप के बारे में बताऊं कि बहरिया के बिल्कुल बाहर भी एक पेट्रोल पंप है। ठीक है, और अंदर तो इनका अपना पेट्रोल पंप है, 24 आवर्स ऑपरेशनल होता है। उसके बाद आप आ जाएं बी ब्लॉक में, तो 5 मरले के प्लॉट की कीमत 40 to 55 है, और 8 मरले की कीमत 50 to 75 लाख है। उसके बाद एक्सटेंशन भी है इसकी, उसमें भी तकरीबन एक्सटेंशन में 50 तक मैक्सिमम रेट है 5 मरले का, और 70 तक मैक्सिमम रेट है 8 मरले का। सी ब्लॉक में भी इसी तरह 45 टू 5 मरला जो है 45 टू 65 है, और 8 मरला जो है वो 60 टू 75 है। ब्लॉक डी में अगर आप आ जाते हैं फ़ेज़ 2 के, तो 5 मरला जो है आपको 50 तक मिलेगा मैक्सिमम, और 8 मरला 65 का मिलेगा। ब्लॉक ई में अगर आप आ जाते हैं तो 45 लाख मैक्सिमम है, और 60 लाख जो है मैक्सिमम है 8 मरले का, और 5 मरले का 45। इसी तरह एफ़ में भी तकरीबन यही रेट है। जी में भी तकरीबन यही, जी में थोड़ा सा कम है इससे। वो जो 5 मरला वो 35 शुरू होकर 50 तक जाता है, और 8 मरला जो है 45 से 55 तक जाता है। इसी तरह एच में जो है आपका 5 मरला 45 तक है मैक्सिमम, और 8 मरला 60 है। अब आगे जो ब्लॉक्स आते हैं जे, के, एल और एम, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इसमें अगर जे पे चले जाएँ तो 45 का मैक्सिमम है, और 60 का 8 मरले का मैक्सिमम है। अच्छा, दूसरा प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5 मरले में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने घर बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो कि आप 8 मरले का लें। उसकी वजह यह है कि मैंने खुद 8 मरले का घर बनाया है। 8 मरले में आपको थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाती है। आपको फ्रंट में और बैक साइड पे 5-5 मरले की जगह छोड़नी पड़ती है। फिर आपके पास और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा 5 मरले की एक गली छोड़नी पड़ती है। आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा एरिया आ जाता है। जबकि 5 मरले का जो मैंने घर बनाया था उसमें आपको, क्योंकि फ्रंट और बैक में 5-5 फुट छोड़ के, फिर आपको जो कंस्ट्रक्टेड एरिया उसमें रूम आपके बहुत छोटे हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन तो आपका यही है कि आप जो हैं वो इन्वेस्ट करें उसमें 8 मरले के प्लॉट में। अगर एज एन एंड यूज़र आप बनाना चाह रहे हैं तो 8 मरले का बेस्ट है। 10 मरले का भी आप बना सकते हैं, लेकिन 10 मरले में थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़नी पड़ती है। ब्लॉक एल में और एम में भी इसी तरह 50 मैक्सिमम है 5 मरले का, और 8 मरले का 70 लाख जो है वो मैक्सिमम है। शुरू 60 से होता है ये तकरीबन। फ़ेज़ 3 में खैबर और चनार है, जो कि 8 मरला जो आपको मिल जाता है वो 70 लाख तक मैक्सिमम, और 50 लाख में से शुरू होकर 70 लाख तक मिल जाता है। फ़ेज़ 4 भी है, इसमें G1 से लेकर G6 तक ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसमें आपको एक कनाल की कटिंग भी मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेट हो गया, 140 से 180 लाख है। ठीक है, और जो जी ब्लॉक है 10 मरले का, उसमें 43 से 75 लाख है। इसकी प्राइसेस के बारे में आपका कोई भी प्लॉट है, अगर आप मेरे से पूछना चाहें प्राइसेस, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो कि कौन से ब्लॉक में प्राइसेस क्या चल रही हैं। वैसे तो मैंने अब इस कोशिश की है, ये वीडियो इसलिए ज़रा बड़ी हो गई है क्योंकि मैंने इसमें सारी प्राइसेस भी कवर करने की कोशिश की हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बहरिया में अगर आप फ़र्ज़ करें अपना कंस्ट्रक्शन करके एज एन इन्वेस्टर, अगर आप बोलते हैं कि ठीक है मैं एक घर बना लेता हूँ और कल मैं रह भी सकता हूँ और किराए पे भी चढ़ा सकता हूँ, तो आप किराए पे भी चढ़ा सकते हैं। तो किराए पे अगर आप घर चढ़ाते हैं तो तकरीबन इसका 5 मरले का जो किराया आता है वो तकरीबन आपको मिल जाएगा 38 से शुरू होकर 45 के दरमियान 48 तक भी मिल जाता है अगर नया घर है तो।
और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप 8 मरले का करते हैं तो 8 मरले का तकरीबन आपको 60-65, अगर थोड़ा पुराना घर है, नया घर है तो 70 तक भी आपको इसका रेंट मिलता है। रेंट में आराम से आप, अगर आप रेंट पे लेना चाहें या अगर आप फ़र्ज़ करें ख़ुद अपना बना के रेंट पे देना चाहें तो आपको 70 तक 8 मरले का रेंट मिलेगा। 10 मरले का अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 80 तक रेंट मिल सकता है, 82 तक भी मिल सकता है। अगर फ़र्ज़ करें आप घर नया बना कर अगर आप उसको रेंट पर दे रहे हैं तो। इसी तरह 1 कनाल का जो है रेंट, वो फिर 1 लाख के करीब चला जाता है। 1 कनाल से 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है बल्कि, अगर 1 कनाल के जो घर स्पेशली जो बहरिया ने बना के शुरू में दिए हैं। अच्छा, वो बहरिया ने जो शुरू में बनाए हुए हैं, जो घर बना के दिए हैं वो खूबसूरत हैं। उसमें काफ़ी तकरीबन 12 मरला का एरिया उन्होंने 1 कनाल के घर में कंस्ट्रक्शन की हुई है उस पर, और बाकी उन्होंने लॉन छोड़ा हुआ है। उसमें बड़े खूबसूरत लोग ने वो पार्क वगैरह बनाए हुए हैं, ग्रीन एरिया है, और वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह ये सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। तो ये तो सारे प्राइसेस की बात हो गई। अगर आप प्राइसेस के मुतालिक आपको आपका कोई भी सवाल है आप करना चाहें तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरी वीडियो को जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मैं आगे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि आप एज एन इन्वेस्टर कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर अगर लेट सपोज़ आप एंड यूज़र हैं तो आपको कौन कौन सी सोसाइटी ऐसी हैं जिसमें आपको घर बना। बहरिया का मैं स्पेशली इसलिए करता हूँ कि बहरिया से मैंने शुरू की, क्योंकि बहरिया का एक ओबियसली आपको पता है स्टैंडर्ड है। और अब बहरिया में सबसे मेन चीज़ ये है कि ये एक ना सिर्फ एक बड़ी सोसाइटी है, सबसे बड़ी सोसाइटी डीएचए के लेवल की है। डीएचए तो फिर ज़्यादा वो अमीरों के लिए आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो जिनके पास पैसा है। लेकिन बहरिया में आप एक अमीर आदमी भी रह सकता है वहाँ पर, और एक मीडियोकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी जाके वहाँ पर आराम से रह सकता है रेंट पे। जैसे जैसे अगर फ़र्ज़ करें, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि इनके अवामी विलाज़ हैं, अवामी फ़्लैट्स हैं, वहाँ पर जो रेंट है वो बहुत कम है। 18,000 से 20,000 में आपको जो है आराम से एक फ़्लैट मिल जाता है। ठीक है, इधर भी आपको मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 22, अगर नया है अच्छी कंडीशन में तो 22 तक चला जाता है। तो आपको बड़े अच्छे आराम से आप वहाँ पर इतने पैसों में जाकर और अपना आप ख़रीद भी सकते हैं वो। ठीक है, 50 से 55 के दरमियान आप अपना एक फ़्लैट ख़रीद भी सकते हैं। कॉटेजेस जैसे हैं, कॉटेजेस भी आप ख़रीद सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये आप अगर लोअर मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ये सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि बहरिया में जो बंदा रह रहा है जाके, फैसिलिटीज़ तो वो सारी इंजॉय करेगा। जो जिसके पास 1 कनाल का घर है, जो फैसिलिटीज़ वो इंजॉय कर रहा है बाहर, मैं घर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के बाहर जो फैसिलिटीज़ जिस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा है जो आलमी मेयार का, इनका हॉस्पिटल है, और बाकी भी जितने मतलब फैसिलिटीज़ हैं, जिनके कम्युनिटी क्लब हैं, मिनी गोल्फ है, सारी चीज़ें जो बाकी इंजॉय कर सकते हैं, वो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जो वहाँ पर रेंट पे 18,000 से 20,000 का रेंट दे के एक 2 बेडरूम हॉल फ्लैट में रह रहा है, वो भी सारी फैसिलिटीज़ वही वाली इंजॉय करेगा जो कि एक अमीर आदमी करता है। उसके अलावा आज मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको बहरिया ऑर्चिड का हर फ़ेज़ का एक कंप्लीट रिव्यू बताऊं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन अभी उधर ही आ रही है, बाकी फ़ेसेस भी ऐसे-ऐसे डेवलप हो रहे हैं, और वहाँ पर लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों ने इन्वेस्ट किया और उन्होंने काफ़ी गेन हो गया वहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें इसको वीडियो को। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये 2022 की मेरी वीडियो है। आप ओबियसली इसमें लेटेस्ट प्राइसेस हैं, हर चीज़ इसमें लेटेस्ट है। और आप बहरिया ऑर्चर्ड एट द एंड अगर मैं बोलूँ तो ये वाहिद सोसाइटी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये हर एक को अट्रैक्ट करती है, इन्वेस्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अब देखें इसमें रेट्स जो हैं वो महीनों में नहीं दिनों में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको हर किस्म के इतने खूबसूरत, अगर आप फैमिली के साथ वहाँ पर जाते हैं, शहर से अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपको बाहर निकलने को दिल नहीं करता, क्योंकि हर किस्म के पार्क्स हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा है, और मतलब हर चीज़, यू नेम इट एंड यू विल गेट इट देयर। आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, फास्ट फूड मिलेगा, और मार्ट्स इतने ज़्यादा खुल गए हैं, सलून, ईच एंड एवरीथिंग, जोन सी चीज़ आपको चाहिए आपको इस सोसाइटी में मिलेगी। ये बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ज़रूर इसका विज़िट करें। देखें, और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपना प्लॉट लेना है या अपना घर लेना है, या आपने उधर जाकर फ़र्ज़ करें रहना है, या कोई भी सोसाइटी में आप जाते हैं, जाके करना चाहें,
तो उसको आप ख़ुद विज़िट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए अच्छा है। और अगर आप ख़ुद सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद आप जो हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें। और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर भी मैं वीडियो करूँगा कि किस तरह आपसे, अगर आप फ़र्ज़ करें इनसे घर लेने के लिए जाते हैं, तो किस किस तरह के ये फ्रॉड करते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद मतलब इस सारे प्रोसेस से गुज़रा हुआ हूँ, क्योंकि मैं डीलर तो हूँ नहीं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कैसे बचें। और आपको कैसे देखें, जब भी आपको कोई चीज़ लेनी होती है तो आपके पास हाथ में, आपके पास मोबाइल है, नेट है, आप सर्च करें कि मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट उसकी प्राइस क्या चल रही है। जैसे आपने 5 मरले का प्लॉट बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में लेना है, तो आप सर्च करें 5 मरला प्लॉट, गूगल में डालें 5 मरला प्लॉट इन बहरिया ऑर्चर्ड, को जो फ़ेस है वो डाल दें, तो आपको ज़मीन.com, OLX, लामूदी और इस तरह की डिफरेंट साइट्स आती हैं। वहाँ पर जाके 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये प्राइसेज़ है। डिमांड जो होती है वो 1-2 लाख रुपए ज़्यादा होती है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये प्लॉट की ये प्राइस चल रही है। और रेंटल वैल्यू, अगर फ़र्ज़ करें आपने रेंट पे लेना है, तो ये रेंटल वैल्यू चल रही है। तो पहले आप उसको सर्च करें, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्टैक्ट करेंगे। वो प्रॉपर्टी डीलर्स ही ये काम करवाते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक आइडिया होगा कि इसकी प्लॉट की या इसकी घर की प्राइस ये है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, और आप सबको मेरी तरफ़ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप सब लोग बहुत खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।